जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ होगा। विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, या फिर हो जाएगा रादरफोर्ड ने, या फिर एवगेद्रो ने। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करे भाई। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ जल्दी से बताए भाई। बहुत ही बढ़िया। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कणाद। राइट, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला आंसर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा मिश्रण नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यारे साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कोई जो है मिश्रण नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा, वायु। कार्बनिक यौगिक बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अमोनिया। NH3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था या किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? शायद ये मैंने क्वेश्चन लिए हुए, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। जल्दी से कमेंट करो और बताइए पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जॉन डाल्टन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत ही कम समय लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर करें। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? एंटोनी लुवेसिए, रॉबर्ट बोयल, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जे थॉमसन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। एक परमाणु में के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल, मतलब कि एक परमाणु के लिए क्या क्या चीज होनी आवश्यक है, वे अवयव परमाणु के कौन कौन से होते हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, ये तीनों अवयव है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, m बराबर किसका योग हो जाएगा? जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, केवल प्रोटॉन के, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? बिल्कुल जल्दी से देखिए, p प्लस के, कहीं का हो जाएगा p प्लस के n। यस, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, p प्लस के n, राइट। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, p प्लस के n ये हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का मिश्रण है, वो योग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल शाबाश, जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, अल्बर्ट जे थॉमसन। तो प्यार साथियों, मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जिन जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पॉजिट्रॉन, प्रतिकण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जल्दी से देखें, जिसमें विपरीत कण होते हैं, मतलब कि विपरीत गुण होते हैं, तो उसे जानते हैं प्रतिकण के नाम से। ठीक है भाई। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उसका नाम होता है, उसे प्रतिकण के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होता है, वो होता है पॉजिट्रॉन। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा? कण बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है? कण बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। बेसोन। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर एस एन बोस दे रहे हैं वो सही हो जाता है। बेसोन नाम का संबंध जो है एस एन बोस से है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? किसी परमाणु की पारंपरिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों का। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, किसी परमाणु की परमाणुविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पर प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, ऑप्शन नंबर डी, शाबाश, परमाणु क्रमांक। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सी संख्या हो जाएगी? किस तत्व की परमाणु संख्या फास्फोरस की संख्या से अधिक है? चार तत्व नीचे दिए गए, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है क्लोरीन। यदि क्लोरीन का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होती है, वो आप लोगों को बताना है। चार तत्वों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम की जो है न्यून्स की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? आयरन। आयरन का मतलब है Fe, है ना। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आयरन की तुलना में अधिक होती है कोबाल्ट की। बहुत बढ़िया, ठीक है। कोबाल्ट। कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या हो जाएगा वो आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया। क्लोरीन की तुलना में सबसे अधिक जो है परमाणु की संख्या पोटेशियम में होती है। किस में होती है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है? मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है। चार तत्वों के नाम नीचे दिए गए, Mg कहते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है, तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो भी बच्चे जो भी साथी क्लास ले रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्या कहेंगे? एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, जिसमें 10 प्रोटॉन व 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन होते हैं? तो परमाणु की संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये आपको बात ध्यान रख लेना है। चाहे कोई भी तत्व हो, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके क्या होंगे? परमाणु संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। आज का क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? कौन सा कण है जिसमें द्वि प्रकृति पाई जाती है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसोन, प्रोटॉन। जल्दी से बताएं सभी बच्चे, जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। बहुत अच्छे, बढ़िया। तो इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की जो कण की प्रकृति होती है वो द्वि प्रकृति होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5, 2, 3, 4। जल्दी से बताएं फटाक से क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। चार ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो 4 प्रकार की होती है। शाबाश, जो बच्चे 4 के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चक्रण क्वांटम संख्याओं के कितने मान संभव है? चक्रण, बिल्कुल
दिगंशी मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती है, चक्रण क्वांटम संख्याएं होती है, तो उसके मान बताने आपको कितने संभव है चक्रण के। ए 2 3 4 5, वे आपको बताना है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान पॉसिबल है। शाबाश, बिल्कुल आप सभी को मालूम है, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 2। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है रेलवे के लिए भी और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। फिजिक्स की क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, बाकी की मैंने ये भी क्लास आपको दी, मतलब कि ये भी मैं आपको दे रहा हूँ साइंस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोलॉजी की स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? सम समदाबिक, समावयवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। तो प्यारे साथियों, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है तो उसे कहते हैं समावयवी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जो बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमानों में अंतर का कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। आप लोग रीड करें, मैं सीधा आंसर बताकर चलूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, करिए कमेंट। शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है समस्थानिकों के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। तो समय समाप्त। जिनका परमाणविक क्रमांक तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एक जैसा होता है, किंतु परमाणविक संयुग्म भिन्न भिन्न होता है ना, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? जब किसी तत्व की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। वेरी गुड, तो समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं, राइट। अभी अभी बताकर आया हूँ, पिछला क्वेश्चन सेम था, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण बताने। आइसोटोप के रासायनिक गुण बताने, तो क्या होता है भाई? गुण 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, समान होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है। जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, समान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं।
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ड्यूटेनियम, प्रोटेयम, रेडियम, ट्राइटियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं? आपको मैं बता दूं, 1H1 कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं, 1H2 एंड 1H3। तो ये क्या कितने हैं भाई, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। ट्राइटियम, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम, क्योंकि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनों को की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं। या तो परमाणु कहेगा, या अणु कहेगा, या आयन कहेगा। तो उसको क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु आयन को क्या कहते हैं? आइसोटोन्स, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है, जिनके परमाणु या अणु आयन या होते हैं समान, तो उसे माफी चाहता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की कहा जाता है? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की को कहा जाता है, कि नहीं है, ये को है ना। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संयोजकता प्रोटॉन्स, कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, या कक्षीय प्रोटॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। तो प्यार साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तत्व के समस्थानिकों की संख्या, तत्व के द्रव्यमान संख्या, तत्व में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। मैडम मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बेकरल, जे थॉमसन। रेडियो सक्रियता की घटना की खोज किसने की? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? ये रेडियो धर्मिता का मात्रक कह सकते हो या यूनिट कहेंगे। तो क्या किससे मापते हैं रेडियो धर्मिता को? एंगस्ट्रोम, क्यूरी, कैंडेला, फर्मी। जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। रेडियो धर्मिता को हम क्यूरी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? क्यूरी से मेजर करते हैं। बहुत बढ़िया। रेडियो धर्मिता नापी जाती है
रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? यूनिट तो फर्मी क्यूरी थी। तो बच्चों इसमें चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गीगर मूलर कंडक्ट काउंटर, या पोल पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। तो आप लोगों को बताना है रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं और तहे दिल से अभिनंदन करते हैं भाई। बिल्कुल। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा। गीगर मूलर काउंटर से मापते हैं रेडियोधर्मिता को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? रेडियोधर्मी बनी वस्तुओं को किस से बने पात्र में रखना चाहिए? शीशा, इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शीशा। शीशा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियो रेडियोधर्मी तत्व रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? आप लोगों को बताना है। जब हम किसी बॉक्स में रेडियोधर्मी तत्व को रख देते हैं तो वह किस चीज का वो उत्सर्जन करेंगे? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरण विकिरणों का, अवरक्त के तरंगों का, या रेडियो तरंगों का। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रेडियोधर्मी तत्व जो है गामा की बीटा और अल्फा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। आप लोगों को बताना है किस पर ऋण आवेश होता है। कई बार पूछा गया है, कभी कभी अल्फा को पूछ लिया जाता है, कभी कभी बीटा को, कभी कभी गामा को। राइट, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बीटा होता है। बीटा किरणों पर माइनस ऋण आवेश होता है, या माइनस आवेश कह सकते हो, और अल्फा किरणों पर प्लस आवेश होता है। राइट, बहुत बढ़िया। और गामा पर उदासीन। ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही तीव्र तेजी से निकल जाती है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं आप लोगों को बताना है। शाबाश, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। किसके उत्सर्जन से संभारिक होते हैं? जिनका द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो उससे बीटा किरणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अल्फा किरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा किरण में क्या होते हैं? अल्फा किरण में क्या होते हैं? यदि बात करें, चार ऑप्शन आप कुछ इस प्रकार से हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 4 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, अल्फा किरण में क्या होता है? अल्फा कण में, सॉरी माफी चाहता हूँ, अल्फा कण में क्या होता है? तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा कण में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं एल्फा पार्टिकल्स। एल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? अभी अभी बता कर आया हूं। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश है होते हैं, इसका द्रव्यमान जो होता है वो हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है? केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गामा किरणें किससे बनी होती है? गामा किरणें किससे बनी होती है? अब जल्दी से बताइए फटाक से। तो समय समाप्त। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। मैसोन कण, न्यूट्रॉनो कण, हिग्स बोसोन, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश कमेंट करिए भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। पोटेशियम, प्लूटोनियम, मोलिबेडियम, मोलिबेडियम और सीसा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय एलिमेंट कौन सा है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, फिर समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल। तो प्यार साथियों शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्लूटोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु पर प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है कहीं किस के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग किया जाता है आयु निर्धारण के लिए, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? उभयधर्मी भी कह सकते हो, एम्फोटेरिक भी कह सकते हो। किस रूप में क्रिया करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अम्ल, बी क्षार, सी अम्ल और क्षार दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से, उभयधर्मी किस रूप में क्रिया करता है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अम्ल और क्षार दोनों में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका इसे मान कहे गए
किस चीज का मान कहेंगे? न्यूट्रल, निष्पक्ष, आयरन, एसिड, तेजाब या क्षार? जल्दी से बताइए, फटाक से क्या कहेंगे भाई? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, उसे कहेंगे एसिड, तेजाब। बिल्कुल। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी सभी बच्चे सही कर लीजिए। सभी को कमेंट करना है, यदि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम, या 12.5 से ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या ज़्यादा? जल्दी से देखिए, फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 5.5 से कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान बताना है। बहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 0, 0 के अति निकट, 14 या 7 के अति निकट। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु आसुत जल का नमूने का पीएच मान आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जिसका पीएच मान 0 के अति निकट होता है उसे बहु आसुत जल कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, कुछ भी हो, तो आपसे पूछा जाएगा पक्का। मानव रक्त के लिए पीएच का अनुमानित मान क्या होगा? मानव रक्त के लिए पीएच मान माफी चाहता हूँ, अनुमानित मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7.4, 7.9, 6.7, 8.1। तो मानव रक्त के लिए पीएच मान बताना है, जो क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 7.4 होता है अनुमानित मान मानव रक्त का। बिल्कुल, कमेंट करिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है? जलीय घोल में कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है? कमेंट करिए। ट्राई एथिल ने एथिलेमाइन, अमोनिया, एथिलेमाइन या फिर डाई एथिलेमाइन? तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। डाई एथिलेमाइन होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारता 3 है? किस अम्ल में क्षारता 3 है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम फास्फेट, फास्फोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्षारता 3 है, वो है फास्फोरिक अम्ल। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? 4 ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम डाई डाइड हाइड्रोक्साइड, सॉरी माफी चाहता हूँ प्लीज बच्चों। तो प्यार साथियों, जल्दी देखिए कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है वो आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूध है। दूध क्या है? पायस, निलंबन, फोम, जेल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दूध एक पायस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब हम दो पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं और एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है। सॉल्वेंट, डिक्टेशन, अभिसरणीय और सॉल्यूट। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं, कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चा आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अभिसरणीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनाता है? मक्खन कोलाइड कब बनाता है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। जब वसा की गोलियां गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। स्मोग किसका संयोजन है? स्मोग किसका संयोजन है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हवा और जल वाष्प का, पानी और धुएं का, आग और पानी का, धुआं और कोहरे का। स्मोग बताना है किसका संयोजन है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, धुआं और कोहरे का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? जल्दी से देखिए फटाक से। द्रव से द्रव का, ठोस, द्रव से ठोस का, ठोस से गैस का, ठोस से ठोस का। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द्रव से द्रव का। गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? यदि बात करें, ए बॉयल का नियम, बी जूल का नियम, सी अवगैद्रो का नियम, सी डी हो जाएगा चार्ल्स का नियम। यदि बात करें हम लोग, बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, एवगैद्रो का नियम भी गैस से संबंधित है क्योंकि पार्टिकल्स के बात करेगा। चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई जूल का नियम। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा गैस से संबंधित नहीं है, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं
की संख्या बराबर हो जाती है, इस नियम को क्या कहते हैं? बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवगैद्रो का नियम, गे लूसाक का नियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एवगैद्रो का नियम कहा जाता है, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। एवगैद्रो ने ये बताया था, इसीलिए इसे एवगैद्रो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उसके वाष्प दाब से 2 गुना किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, उसके वाष्प दाब से 2 गुना, उसके वाष्प दाब के बराबर, उसके वाष्प दाब से आधा, इसके वाष्प दाब से असंबद्ध। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए वाला सही हो जाएगा, उसके वाष्प दाब से 2 गुना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। परम शून्य को किससे परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। वह ताप जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, जिस जिस पर आयतन शून्य हो जाता है, जिस पर जल 298 के पर उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है। तो आप लोगों को बताना है भाई, परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, उसे उस ताप को परम शून्य ताप या परम शून्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्मा शोषी, संयोजन, अपघटन, ऊष्मा छेपी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? ठीक है, इसमें जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया गया है। जो ऊष्मा को ग्रहण करती है, दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया है जिसमें, या कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा शोषित होती है? तो प्यार साथियों शाबाश, बहुत बच्चे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया में ऊष्मा शोषित होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जन से पानी के पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे साथियों जल्दी से बताइए फटाक से। प्रकाश अपघटन, विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, ताप अपघटन। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। पानी प्रकाश उत्सर्जन से पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? जो हम रासायनिक तत्वों को या रासायनिक प्रतीकों को तैयार कर मतलब कि प्रयोग करते हैं, उसकी विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट बायल, बर्जीलियस, जॉन डाल्टन। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है
बर्जीलियस ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे आर्म कहा जाता है? पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो ये बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ भाई। यदि आप लोग पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्मे हो तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ में होनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छा बुरा देख सकते हो, राइट। तो किसे आर्म कहा जाता है? कांसा, सोना, चांदी, तांबा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। किसे आर्म कहा जाता है? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। जितने साथी जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ये बताइए कि सोना जो है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, ये जरूर बताकर चले कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो साथी जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वे प्लीज़ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें और क्लास को ले सकें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई, बहुत अच्छे।